आदाबश दोस्तों, दुआएं मोहब्बतें और नेक तमन्नाएं कबूल कीजिए। दोस्तों, बहनों के लिए खुसूसी प्रोग्राम हवा की बेटियां लिए हाजिर खिदमत है आपकी अपनी मेज़बान एरम इमरान। दोस्तों, आपकी मेज़बान तो बिल्कुल ठीक ठाक है। भाई सुनाइए, हमारी बहनें कैसी हैं? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। हम तो अपनी बहनों के लिए यही दुआ करते हैं कि आप बिल्कुल हमेशा ठीक ठाक रहें। एक छोटा सा ख़त है हमारे पास, हमारी बहन ने ही हमें लिखा है और कहा है जी कि मैं पढ़ लिख नहीं सकती हूँ, अनपढ़ हूँ। ये ख़त मैं किसी से लिखवा रही हूँ। आपके इस प्रोग्राम में बहुत से मसाइल का हल बताया जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं भी आप को एक मसला अपना बता दूं, तो आप भी इसका जवाब मुझे दे दें। जी हाँ, तो दोस्तों समाअत फरमाइए, हमारी ये बहन जो है ये क्या कहना चाहती हैं। लेकिन इससे पहले अपनी बहन का नाम तो बता दूं। भाई, ये बहन है हमारी सुमेरा। सुमेरा कहती हैं कि मैं पढ़ लिख नहीं सकती, बहुत गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए वालिदैन ने पढ़ाया नहीं, और अगर पढ़ाना चाहते भी तो पढ़ा सकते थे, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो ही नहीं दी गई। अब शौहर ने तालीम और ख़ूबसूरती ना होने की वजह से मुझे छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। मुझे बताएं अब मैं क्या करूं? पढ़ने लिखने की तो मेरी उम्र नहीं रही और मेकअप करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सजना संवरना शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अफसोस कि मैं अपनी ज़िंदगी को अब अपने हाथ में नहीं ले सकती हूँ। मुझे बताइए मैं क्या करूँ? सुमेरा बहन, आपकी ये दास्तान सुन के वाकई बहुत दुख हुआ, और इस हवाले से आपको यही कहेंगे कि दुनिया में बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ पर ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो आप ही की तरह तालीम या खूबसूरती ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगी को गंवा बैठती हैं। लेकिन जहाँ पर ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, वहाँ पर अगर मुस्बत अंदाज में सोचा जाए तो बहुत सी ऐसी अटल और हकीकत पर मबनी दास्तानें हैं जो आपके अंदर एक तहरीक बर्पा कर देंगी। मैं आपको बताती चलूँ, एक बड़ा मशहूर मकौला है कि अगर कुछ ठान लिया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। चलिए, आपको इस मकौले को लेकर के अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने वाली ग़ुलाम सुगरा सोलंकी की दास्तान सुनाई देती हूँ। ये दास्तान सुनकर यकीनन आपकी सोच भी बदलेगी और आपकी ज़िंदगी भी। नवंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली 10 ख़वातीन की फहरिस्त जब जारी हुई थी, तो इसमें ख़वातीन की खिदमात का एतराफ़ किया गया था। ये ख़वातीन दर हकीकत मौजूदा अहद में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। इस फहरिस्त में जहाँ पर जर्मन चांसलर एंजेलिना थी, वहीं पर बहुत सी और ख़वातीन भी शामिल थीं। और आपको बताती चलूँ कि इसमें ग़ुलाम सुगरा सोलंकी नामी भी एक खातून शामिल थी। ये कौन थी? चलिए आपको बताती हूँ। मार्च 2011 में दुनिया भर में ख़वातीन के आलमी दिन की 100 साला तक़रीबात के मौका पर एक एवॉर्ड था जो पाकिस्तानी ग़ुलाम सुगरा को दिया गया। ग़ुलाम सुगरा सोलंकी को औरतों की तालीम और उनको माशी खुद मुख्तारी देने के लिए ये तमाम काविशें करने पर आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा सराहा गया, और न सिर्फ सराहा गया बल्कि इन्हें एवॉर्ड भी दिया गया। और आपको बताऊं कि ये एवॉर्ड अमरीकी खातूने अव्वल मिशेल ओबामा और सेक्रेटरी ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने दिया था। आप ये सोच रही होंगी बहन सुमेरा कि मैं ग़ुलाम सुगरा सोलंकी की इतनी बड़ी कारकर्दगी के बारे में क्यों बता रही हूँ। तो भाई, जैसे जैसे मेरी बात आगे बढ़ती जाएगी आपको इसका भी अंदाज़ा होता जाएगा, लेकिन आपको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरी बात शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए, ग़ुलाम सुगरा के हवाले से और चंद अहम बातें आपको बताती हूँ। ग़ुलाम सुगरा ने सन 2001 में एक गैर सरकारी तंजीम बनाई जिसने लोगों में तालीम, सेहत, इंसानी हकूक़ और समाजी तरक्की के हवाले से शौर पैदा करने और पसमानदा दही इलाकों की ख़वातीन की तरबियत करने में अहम किरदार अदा किया था। ग़ुलाम सुगरा ने बज़ाते ख़ुद एक ऐसी ज़िंदगी बसर की है जो इस बात का खुल्लम खुला इजहार है
کہ تنے تنہا انسان اگر ہمت کرے تو وہ دنیا کے مشکل حالات سے نبردسماں ہونے کی نہ صرف صلاحیت رکھتا ہے بلکہ وہ اس طرح سے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کا سہرا بھی اپنے سر لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سمیرا، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یقیناً میں آپ کے اگر ذہن کو پڑھ رہی ہوں اس وقت بالکل ٹھیک، تو آپ یہی سوچ رہی ہوں گی کہ بھئی سغرا صاحبہ تو پڑھی لکھی تھیں، انہوں نے تنظیم بنا لی اور ایوارڈ شیوارڈ حاصل کر لیے۔ اب میں تو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور پڑھ لکھ بھی نہیں سکتی ہوں، تو ایسے میں کیسے ایک تنظیم بنا سکتی ہوں، کیسے اتنی اچھی سوچ رکھ سکتی ہوں؟ تو چلیے جی، غلام سغرا کی یہ کہانی مکمل طور پر سنیے، ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو اسی کہانی میں ملے گا۔ غلام سغرا جو تھیں وہ اپنے شوہر سے طلاق لینے کے بعد ایک متعلقہ عورت کے نام سے منظر عام پر آئی تھیں جس کا کوئی اپنا نہ تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان پڑھ عورت کی بجائے تعلیم یافتہ بن کر اپنا خواب پورا کرے گی۔ جی سمیرا، پتہ چلا کہ غلام سغرا بھی بالکل ان پڑھ تھیں اور جب انہیں طلاق ہوئی تھی تو وہ بالکل اکیلی تھیں، لیکن انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ پھر سے دہرائے دیتی ہوں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان پڑھ عورت رہنے کی بجائے تعلیم یافتہ بن کر اپنا خواب پورا کریں گی۔ چنانچہ اس نے تعلیم حاصل کر کے غربت پر قابو پانے کے لیے اپنے گاؤں کی خواتین اور بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا اور ان میں اپنی زندگی میں از خود تبدیلیاں لانے کا جذبہ پیدا کیا، جس کا اعتراف بین الاقوامی سطح پر کیا گیا اور انہیں عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جی کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جی ہاں بہن سمیرا، آپ کی طرح جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا بہت سی خواتین ایسی ہیں، لیکن جس طرح سغرا نے تعلیم حاصل کی، آپ کو بتاتی چلوں کہ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ آپ اب بھی جو ہے تعلیم حاصل کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں غلام سغرا کے شوہر نے جب اسے طلاق دی ہوگی تو وہ کیا بہت چھوٹی عمر کی ہوں گی؟ نہیں، وہ ایک شادی شدہ خاتون تھیں اور آپ خود ہی ان کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسے میں بھی انہوں نے پھر سے پڑھنا لکھنا شروع کیا اور نہ صرف خود پڑھی بلکہ اپنے گاؤں کی خواتین اور بچوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ کیا۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ اب بھی غلام سغرا جو ہیں اپنی خدمات کا دائرہ بڑھاتی جا رہی ہیں، اور سن 2012 کی بات ہے کہ سن 2012 میں غلام سغرا کی خدمات کا دائرہ ان کے گاؤں سے باہر دور دور تک وسعت اختیار کر چکا ہے۔ وہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کی دیہی خواتین کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے مشن پر رواں دواں ہیں۔ غلام سغرا سولنگی کی ہر کوشش یہی رہی ہے کہ جس طرح ان کے شوہر نے انہیں 18 سال کی عمر میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، آئندہ یہ صورتحال کسی اور نوجوان لڑکی کے ساتھ پیش نہ آئے۔ وہ اپنی ابتدائی مشکلات کا جب بتاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ 40 سالہ غلام سغرا جو تھیں، یہ یاد رکھیے کہ 18 سال کی عمر سے انہوں نے یہ جدوجہد شروع کی ہے اور اب وہ 40 سال کی ہو چکی ہیں۔ کہتی ہیں کہ آغاز میں گاؤں کی عورتوں کو زیور تعلیم سے روشناس کروایا تو گاؤں کے وڈیروں اور جاگیرداروں نے میری زندگی کو مشکلات سے دوچار کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ہی امریکہ میں انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا تو وہی لوگ جو پہلے میرے دشمن تھے اب ان کے خیر خواہوں میں شمار ہونے لگے، کیونکہ یہ ایوارڈ نہ صرف میرے بلکہ میرے علاقے کے لوگوں اور پورے ملک کے لیے عزت اور وقار کا باعث بنا، اس لیے سب لوگ جو تھے وہ میری عزت کرنے لگ گئے۔ دیکھا سمیرا، اگر ہمت کر لی جائے اور کچھ کرنے کی ٹھان لی جائے تو پھر وہ وقت دور نہیں رہتا جب آپ کو کامیابیاں ملتی ہیں، پھر آپ کے دشمن بھی آپ کے اپنے بن جاتے ہیں۔ جس طرح سغرا نے محنت کی، تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد پھر اس نے ایک مہم چلائی کہ وہ دوبارہ کسی بھی لڑکی پر ایسا ظلم ہونے نہیں دیں گی، اور وہ اپنے اس مشن میں بہت حد تک کامیاب ہیں۔ اسی طرح میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ اگر ہو سکے تو اپنی زندگی کو از خود تبدیل کرنے کی سوچیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی، یعنی غلام سغرا کی جب شادی ہوئی تھی تو اس کے 6 سال بعد، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ان کی عمر 12 سال تھی جب خاندانی روایات کے مطابق ان کی شادی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں کہ میری شادی 6 سال تک رہی، اس دوران میرے 2 بچے بھی ہوئے۔
6 साल बाद मेरे शौहर ने मुझे ये कहकर छोड़ दिया कि मैं ना तो तालीम याफ्ता हूँ और ना ही खूबसूरत हूँ। मेरे गांव में तलाक का ये पहला वाकया था। कहती हैं कि मेरे साथ बड़ा नारवा सलूक भी किया गया। हर कोई मुझे ही जो था इस बात का मुजरिम ठहराता। मेरा ना तो खाने पकाने को दिल करता और ना ही कशीदाकारी को और ना ही कढ़ाई को जी करता था। जिंदगी अपनी डगर पर जो थी मेरी गुजर रही थी। इस दौरान मेरे बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया तो मैंने बच्चों से कहा कि मुझे घर आकर पढ़ा दिया करो। आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आना शुरू हो गई कि वो मुझे क्या पढ़ाते हैं। 4 साल बाद मैंने प्राइवेट मैट्रिक का इम्तिहान दिया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर ना देखा और अपनी शख्सियत की तामीर में मैं मसरूफ़ हो गई। वो कहती हैं कि मैं 1980 में अपने गांव के एक स्कूल में बतौर ख़ातून टीचर भी रही हूँ और इस तरह से मुझे अपने गांव की पहली ख़ातून टीचर बनने का भी एहसास हासिल है। सोचिए सुमेरा कि किस तरह से गुलाम सुगरा ने पस्तियों से निकलकर अपने बच्चों को अपना सहारा बनाकर अपनी ज़िंदगी को खुद बदला। गुलाम सुगरा मज़ीद अपनी ज़िंदगी के बारे में कहती हैं कि शुरू में मुझे अफसोस हुआ जब एक भी लड़की मेरी क्लास में पढ़ाई के घर से नहीं आती थी, क्योंकि वालिदैन अपनी बेटियों को स्कूल भेजने पर रजामंद ना थे। कुछ ही दिनों के बाद वो कहती हैं कि मेरी मुसलसल मेहनत की वजह से वालिदैन ने अपनी बेटियों को स्कूल दाखिल करवाने पर रजामंदी का इजहार कर दिया और मज़ीद उन्होंने ये भी इकरार किया है कि बड़ी उम्र की ख़वातीन भी जो थी इनसे पढ़ने के लिए आती थीं और वो उनको पढ़ाती थीं। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने गांव के लोगों को ये बात भी बावर करवाई कि छोटी उम्र में बच्चियों की शादी नहीं करनी चाहिए। वो कहती हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि लड़कियां या औरतें इस कदर बाएतमाद हो जाएं कि वो हाँ किसी से भी बातचीत क्यों ना करें, लोग उन पर मुकम्मल एतमाद करें और उन पर फ़ख्र करें। सुमेरा, ये थी गुलाम सुगरा सोलंकी की एक मुख्तसर सी दास्तान जिसने ना सिर्फ मुझे बल्कि आपको भी तक़वियत पहुंचाई होगी। और ये शामिल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ये जानें कि ज़िंदगी में अगर आपने कुछ करना है तो उसके लिए आपको ठानना पड़ेगी। जिस तरह आपने अपनी कहानी सुनाई, यही कहानी गुलाम सुगरा की भी थी, लेकिन उसने तो अपनी ज़िंदगी को बदल लिया। अब फैसला आप पर है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बदलना चाहती हैं। मुस्बत सोच रखिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए। अगर आप बस यही सोचती रह गई कि भाई मैं तो तालीम याफ्ता नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, याद रखिए खुदावंद ताला ने हम सब को अपनी शबीह पर पैदा किया है और हम सब बहुत खूबसूरत हैं। रही बात तालीम की, तो तालीम आप किसी वक्त भी किसी भी उम्र में हासिल कर सकती हैं। गुलाम सुगरा की तरह सोचिए और वो कर दिखाइए जो कि आपने ठान रखा है। आपका शौहर अगर आपको तलाक देना चाहता है तो ये बावर करवाइए कि आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप उससे बढ़कर हैं। आप उसकी तमाम गिले शिकवों को दूर कीजिए और खूब पढ़िए, दिल लगाकर पढ़िए, तभी आप अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो सकेंगी। और ये काम आप सिर्फ़ और सिर्फ खुद कर सकती हैं। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं। हमने आपको आज के इस प्रोग्राम में तहरीक दी है। काम करना आपका काम है। अमल कीजिएगा और खूब सी मेहनत कीजिएगा। खुदावंद ताला आपको और आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खुशियों से नवाजे, आपके ख़ानदान को इसी तरह से मुत्तहिद रखे। हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ हैं। दोस्तों, यहीं पर हम सुनते हैं एक खूबसूरत गीत और इसके बाद आकर हम मज़ीद इसी मौजू पर बात करेंगे। यसु का लहू मेरी शफा है, यसु का लहू मेरी शफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यसु का लहू मेरी शफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यसु का लहू मेरी शफा है।
जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मेरी तसल्ली मेरी बका है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शफा है। बचाई इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी। बचाई इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी। ये रास्ता मेरी नजात का है, यीशु का लहू मेरी शफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू। जी सामीन, आपने सुमेरा की दास्तान सुनी। इसके बाद हमने आपको गुलाम सुगरा सोलंकी की दास्तान हयात और उसकी मेहनत और कोशिशों पर मबनी ज़िंदगी के बारे में भी बताया। कहानी तो दोनों की एक जैसी ही है, लेकिन सुगरा ने अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लिया। लेकिन क्या सुमेरा अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर पाएगी? जी हाँ, क्यों नहीं। हर कोई अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर पाता है, लेकिन हमें दूसरों को हिम्मत दिलाने की ज़रूरत है। हमें दूसरों को ये तहरीक देने की ज़रूरत है कि हर कोई सब कुछ कर सकता है। आपने अगर अपने ही जैसी खातून का घर बचाना है तो हिम्मत कीजिए, ताकि आप दूसरों को अच्छी बातें बता सकें, दूसरों की हिम्मत बंधा सकें। और ख़ास तौर पर हम उन बहनों के लिए आज के प्रोग्राम के तवसत से ये ज़रूर पैगाम देना चाहेंगे जो अपने बचपन में तालीम हासिल नहीं कर पाईं। आपने तालीम बालिगा का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये तालीम ऐसे अफराद के लिए होती है जो उम्र में बढ़ जाते हैं लेकिन तालीम हासिल नहीं कर पाते। ऐसे अफराद ऐसे इदारों में दाखिला लेकर अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकते हैं। हम आपको भी यही मशवरा देंगे कि अगर आप तालीम हासिल नहीं कर पाईं तो कोई बात नहीं, वक्त गुजर गया लेकिन वक्त हाथ से नहीं गया। अभी भी आप तालीम हासिल कर सकती हैं। तालीम बालिगा के किसी भी इदारे में, स्कूल में दाखिला लें। याद रखिए कि इल्म हासिल करने की कोई भी उम्र नहीं है। हम बार बार इसी बात पर इसलिए ज़ोर दे रहे हैं ताकि हमारी बहनें तालीम से रोशनास हों, तालीम हासिल करें। याद रखिए, अगर खुदावंद ताला ने आपको बेटी जैसी नेमत से नवाजा है तो उसे तालीम से हरगिज़ भी दूर मत रखिएगा। तालीम दिलवाए, क्योंकि आज की बेटी कल के ख़ानदान की अकाई होगी। याद रखिए, अगर अकाई ही पढ़ी लिखी ना होगी तो किस तरह से वह अपने ख़ानदान को बेहतर तरीके से चला सकेगी। ख़ानदान को चलाने के लिए समझ बूझ के साथ साथ तालीम की भी ज़रूरत है। सुगरा की ज़िंदगी को अपनाइए। उसने जो अपनी ज़िंदगी में ठान लिया वो उसने कर दिखाया। आप भी इसी तरह से कीजिए। अपनी ज़िंदगी के रुख को आज खुद बदलने की कोशिश कीजिए।
اپنی بیٹیوں کے لیے مثبت سوچ رکھیے اور انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی مت روکیے، بلکہ تعلیم کے تمام دروازے ان کے لیے کھولیے تاکہ پھر کوئی سمیرا یا سغرا جیسی مشکلات سے دوچار نہ ہو سکے۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔